हाल के महीनों में आम आदमी पार्टी के कुछ काफी प्रोमिनेंट लीडर्स के ऊपर बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस लगे हैं। चाहे दिल्ली के एक्स हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हो, Delhi Health Minister Satyendra Jain has been arrested. ED arrest Delhi Health Minister Satyendra Jain in rupees 4.8 crore money laundering case. शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भी लिकर स्कैम में करप्शन करने के चार्जेस लगे हैं। दिल्ली के डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं मोदी जी से और अमित शाह से सीबीआई इन दोनों को रिपोर्ट करती उससे पूछना चाहता हूँ, अभी तक आपने जितनी फाइलें उठाई है, जितने केस किए हैं, उनका क्या हुआ? उनको तो कर लो, उनमें तो जेल भेज दो, उनका तो कुछ कर लो। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को एडवर्टाइजिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए। क्यों नहीं गिरफ्तार करते मनीष सिसोदिया को? क्या हुआ? Abdullah Khan, as a chairman of Waqf board, misused his position first, and secondly, he misused the fund that was received by the particular body. आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन हाई प्रोफाइल अरेस्ट से इतना शॉक हुई कि कुछ अजीब से ट्वीट लिखने लगी। राघव चड्ढा ने कहा कि कल सुबह भी स्कूल खुलेंगे, बच्चे भी आएंगे, बस सुबह सुबह स्कूलों में सब ठीक है कि नहीं ये देखने वाला शिक्षा मंत्री नहीं होगा। अरे भैया, मरे नहीं है, ये श्रद्धांजलि जैसे ट्वीट क्यों डाल रहे हो? हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और मनीष सिसोदिया तो एक स्टेप आगे निकल गए। वो तो अपने आप को भगत सिंह जी से कंपेयर करने लगे। भगत सिंह भी सोच रहे होंगे कि अबे यार, मैं भारत को अंग्रेजी इंपीरियलिज्म से आजादी दिलाने के लिए लड़ रहा था, दारू घोटाले में नहीं पकड़ा गया था। हम में तुम में डिफरेंस है थोड़ा। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये जो एलिगेशंस आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी लीडरशिप के ऊपर लगे हैं, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात। ये क्यों बड़ी बात है, इसको समझने के लिए हमें आम आदमी पार्टी की ओरिजिन स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसको अन्ना आंदोलन भी बोला जाता था, वो तब शुरू हुआ जब अन्ना हजारे नाम के एक एक्टिविस्ट ने इंडिया में हो रहे करप्शन के खिलाफ हंगर स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की। ये सब तब चल रहा था जब कांग्रेस गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कैम्स निकल कर आए थे। चाहे 2G का स्कैम हो जिसमें 1.76 लाख करोड़ का घोटाला किया गया था, चाहे कोल स्कैम हो जिसमें 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो जिसमें 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। जनता कांग्रेस गवर्नमेंट के इन बड़े बड़े स्कैम से काफी परेशान हो चुकी थी, और इसलिए अन्ना हजारे के इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनिकली भाग लिया था। The Anna camp gears up for another fast at the Ramleela ground. Bollywood celebrities have spoken up in support of his movement. Of course, we all are supporting the cause. Yeah. अन्ना हजारे को पूरी सहमति देनी चाहिए। अन्ना हजारे साहब जो कर रहे हैं वो पूरे देश के हित में कर रहे हैं। Well, we all support him and we are all supporting him in spirit and in every way. आप लोग देख ही रहे हैं, रैलीज हो रहे हैं फिल्म स्टार्स के, आप लोग ट्विटर पे भी पढ़ रहे हैं कि हम सब सपोर्ट कर ही रहे हैं। इसमें बाबा रामदेव, किरण बेदी, केजरीवाल जैसे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग आकर जुड़े थे। इस मूवमेंट का बड़ा गोल था एक जन लोकपाल बिल पास करना, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि करप्शन केसेस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करके 1 साल के अंदर खत्म करेगी। इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई, इनिशियली हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ करप्शन से लड़ना चाहते हैं। एक राजनीतिक विकल्प दीजिए, जो कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। एक और पार्टी खड़ी कर दी इन्हीं पार्टियों की तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। लेकिन आंदोलन के कुछ महीनों के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं और अंदर से सिस्टम को फिक्स करना चाहते हैं। और इसके साथ अरविंद केजरीवाल जी का यू टर्न का लंबा सिलसिला शुरू होता है। अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, क्योंकि उनका मानना था कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो ये इंश्योर कर सकेगा कि उनकी पार्टी में ढंग के ऑनेस्ट लोग ही आएंगे। मैंने उसको एक प्रश्न किया था, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है? वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, और क्योंकि इस पार्टी और इस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को पब्लिक का काफी गुडविल मिला हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े होने के लिए, इसलिए उन्होंने 2015 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और दिल्ली में लैंडस्लाइड से इलेक्शन जीता। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।